वेलकम बैक गाइस। वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं जो पीजीटी इंग्लिश का सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन है उसके क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बतानी है हमने। जो ये वर्ड होता है क्विजीन, इसको क्विजीन बोला जाता है और जो इसकी करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन होगी गाइस वो होगी ऑप्शन नंबर 1। इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वी, फिर जी, उसके बाद हम लॉन्ग ई बोलते हैं जिसको एज ए रिप्रेजेंट किया जाता है, आगे पीछे से स्लांटिंग लाइन होती है। तो जो करेक्ट आंसर होगा गाइस इसका वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 92। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है जो 11th क्लास की एनसीईआरटी जो सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वहाँ से ये चैप्टर लिया गया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस एज बिग एज अ बैटल शिप। What sight made Jonathan utter the above line in the chapter We are not afraid to die dash if we can all be together। तो जो ये लाइन है वो तब बोलता है जब उसके सामने क्लोजल एक्सप्लोजन होता है वेव्स का। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। जो ये लाइन है ऊपर वाली वो द एनमी चैप्टर में किसके द्वारा ये बोली गई? तो ये लाइन बोली गई है हाना के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस सोनेट क्या होती है? जो सोनेट होती है 14 लाइन की वो इयाम्बिक पेंटामीटर में होती है। तो इयाम्ब का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि उसमें एक स्ट्रेच्ड सिलेबल होता है जो फॉलो होता है बाय अनस्ट्रेच्ड सिलेबल। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, जो ये द माई स्टोरी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास, ये किस टाइटल, जो ओरिजिनली किस टाइटल में लिखी गई थी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंते कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। यहाँ पे हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी। ही वॉक्स एज इफ़ ही हैज़ अ वुडन लेग। अब हैड होता है वो पास्ट में होता है, हैव यहाँ पे प्लूरल के लिखने हमें ही के अकॉर्डिंग लगाना है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही होगी। तो ही वॉक्स, यहाँ पे वॉक से पता चल रहा है प्रेजेंट की बात है। तो वाज हैविंग और हैड तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल यू हैव टू फियर इज़ फियर इट सेल्फ। जो ये लाइन है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की वो किस चैप्टर में यहाँ पे है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 डीप वाटर में, जो कि 12th क्लास के एनसीईआरटी में एक चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमने जो ब्लैंक को फिल करना है फ्रेजल वर्ब से। बर्गलर्स डैश एंड स्टोल द ज्वेलरी। तो ब्रोक इन, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 99। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल क्रॉनिकल्स इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ। तो जो यहाँ पे उस गर्ल का नाम पूछा गया है वो उसका नाम बताना है। उसका नाम है एनिलीज मैरी फ्रैंक। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द स्टोरी द नेकलेस गाइडिम ऑप्सेंट। जो ये द नेकलेस की स्टोरी है इसका ओरिजिनल टाइटल हमसे पूछा गया है। तो जो इसका ओरिजिनल टाइटल है गाइस वो है ला पारूरे। अब देखिए आप कितने डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ उन्होंने समरीज में से क्वेश्चन नहीं पूछा बल्कि उनके टाइटल से उठा करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो 101 to 108 ये कॉम्प्रिहेंसन से हैं। आप इनको रीड कर सकते हो। अभी तो कॉम्प्रिहेंसन है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। बट यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ जो ये नोडिंग बाय द फायर, यहाँ पे जो ये फ्रेज़ है इसका मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। अब नेक्स्ट देखिए 108 के बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं। 109 पे चलते हैं। द स्मेल ऑफ मेल्टेड बटर टिकल्ड माई नोस्ट्रिल्स एज द नोस्ट्रिल्स ऑफ जोहावो वर टिकल्ड बाई द बर्न्ट ऑफरिंग ऑफ द वर्चुअस सिमाइट्स। द स्मेल ऑफ विच क्विजीन इज बीइंग रेफर्ड इन द अबव लाइन फ्रॉम द एसिड द लंचन। तो यहाँ पे कौन सी जो डिश है, कौन सी जो क्विजीन है उसकी बात यहाँ पे की गई, उसकी बात की गई वो है एस्पैरागस। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट हमने बताना है। रेडियस का जो रेडी सही है, ये जो प्लूरल फॉर्म है। न्यूक्लियस का ये भी सही है, टर्मिनस का भी सही है, लेकिन जो जीनियस है उसका ये भी सही है और जीनियस के बाद ES लगा के भी इसको प्लूरल बनाया जाता है। तो ये चारों ही सारे ऑप्शन सही हैं। इसके लिए ज़रूर ग्रेस मार्क प्रोवाइड करवाया जाएगा सभी स्टूडेंट्स को, सभी कैंडिडेट को। बट जीनियस के साथ ये भी लगा के हम इसको प्लूरल कर सकते हैं और ये जो जेनी देर का है ये भी इसका प्लूरल फॉर्म बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111। रिंग मी अप इफ़ यू नीड एनी हेल्प। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमसे बामा का पेन नेम पूछा गया 112 क्वेश्चन में। बामा का जो पेन नेम था गाइस वो था फोस्टिना मैरी फातिमा रानी। नेक्स्ट है यहाँ पे हमसे जो मोनोफ्थोंग और डिफ्थोंग होते हैं, जो यदि आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी थी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और सिंबल के नाम से, उसमें 8 से 10 वीडियोज़ मैंने ये टॉपिक क्लियर करवा रखा है। मोनोफ्थोंग और डिफ्थोंग क्या होते हैं? वो होते हैं मोनोफ्थोंग इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 12 होते हैं और जो डिफ्थोंग होते हैं वो 8 होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4।
12 मोनोफ्थोंग यानी कि सिंगल साउंड वाले जो प्योर वोवल जिनको बोलते हैं, और 8 इसमें डिफ्थोंग होते हैं। जो एबे थिएटर वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 3 W.B. येट्स एंड लेडी ग्रेगरी। नेक्स्ट है नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फूड ऑफ विच पोइम। अब जो ये पोइम है वो जो लाइन है वो किस पोइम से ली गई है? वो ली गई है हॉक रोस्टिंग, टेड ह्यूज की ये पोइम है, उस पोइम से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 116। यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन इन सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड में लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो बताना है। सब्जेक्टिव मूड वाले सेंटेंसेस वो होते हैं जिन्हें हम किसी को सुझाव देते हैं। आई एडवाइज यू टू टेक ग्रेट केयर, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें सुझाव दिया जा रहा है। नेक्स्ट है जो ये वर्ड है थोरोफेयर, मैडम राइड्स द बस, उसका क्या मतलब होता है? उसका बस मतलब होता है गाइज अ बिजी पब्लिक रोड। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द मैसेज कन्वेड इन द पोइम आर्ट जेनिफर्स टाइगर। आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स में क्या मतलब बताया गया है? मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीमेन इन मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फायर एंड आइस है जो ये इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई, इसमें किस चीज़ के सिंबल है? ये डिज़ायर और हेटेड के सिंबल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। ये 12th क्लास की NCERT से पोइम ली गई है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। और गाइस जो ये NCERT है 9th to 12th ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT से लिए गए हैं। अबाउट 18 to 20 लिटरेचर से पूछेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, पेडागोजी और ट्रांसक्रिप्शन उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच फॉर्म फॉलोइंग लिटरेरी जॉनर डज द प्ले द प्रपोजल। जो द प्रपोजल है एडमंड शेकव का वो किस टाइप की लिटरेरी जॉनर है? तो वो है फार्स। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से हमारे सामने जो कॉम्प्रिहेंशन है 121 से लेके 128 तक, इनके लिए आपको पैसेज कॉम्प्रीहेंड करना होगा, तो आप उसको अपने तौर पे कर सकते हो। 128 के बाद हम जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। 129 देखिए, yes here it is, on the basis of your reading the poem ode to nightingale match the following। हमने इनको मैच करना है। जो हिप्पोक्रेन है गाइज वो गॉड ऑफ वाइन है, तो ए का जो आंसर होगा, नहीं सॉरी, जो ये हिप्पोक्रेन है वो फाउंटेन सेक्रेट टू द म्यूजेस ऑन माउंट, और जो इसमें गाइज डरियाड है वो है ए ट्री निम्फ, तो बी का होगा फोर्थ, बी का फोर्थ ऑप्शन नंबर 1 में है। जो है गाइज इसके बाद हेमलॉक होता है एक पॉइजनस ट्री। बाकी सब आप इसको कैसे इसको याद कर सकते हो, एक ट्रिक है। जो ये हेमलॉक होता है गाइज वो एक ऐसा पौधा होता है जो कि जहरीला होता है, पॉइजनस, जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए जो इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है हेमलॉक, डी का 3 देख लेते हैं हम किस में, वो है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी उसके बाद जो डरियाड है गाइज वो एक ट्री निम्फ है। उसके बाद जो बैशलस है वो गॉड ऑफ वाइन है, और हिप्पोक्रेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमने फिर से मैच करना है फोनेटिक्स क्या होता है। फोनेटिक्स क्या होता है गाइज, वो होता है आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच साउंड का जो उच्चारण। फोनोलॉजी क्या होता है? साउंड सिस्टम, फ़ोन से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ये साउंड सिस्टम होता है। मॉर्फोलॉजी वर्ड सिस्टम होता है। सिंटैक्स स्ट्रक्चर होता है, और एक सिमेंटिक्स होता है जो मीनिंग से रिलेटेड होता है। ये तो कुछ लैंग्वेज पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन से, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 131। ही डैश बी टायर्ड आफ्टर वर्किंग, ही मस्ट। अब देखो पूरा दिन काम करके थक गया हो, मतलब ज़रूरी ही वो थक गया हो, तो मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे यूज़ होगी। नेक्स्ट अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर इन विच द लैंग्वेज इज टॉट नॉट बाय रूल्स बट बाय यूसेज। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर है गाइज वो इंसिडेंटल मेथड आना चाहिए। इंडक्टिव होता है जो जिसमें कि पहले एग्जांपल्स दी जाते हैं फिर उसके बाद रूल्स होते हैं। तो इंसिडेंटल, इसको रेमेडियल तो उपचारात्मक होती है, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक मेथड होता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2 मुझे ज़्यादा लग रहा है। आप कमेंट करना आपको इसका कौन सा आंसर लग रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमसे एक सेंटेंस दिया गया, उसका पैटर्न पूछा गया है, क्या पैटर्न होगा इसका। ही लेफ्ट हर एवरीथिंग ही पोजेस्ड। 133 देखिए, आइडेंटिफाई द पैटर्न। ही लेफ्ट हर, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट कैसे हैं गाइस, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। जो लास्ट वाला है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो सेंटेंस पैटर्न है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मतलब उसने उसके लेफ्ट छोड़ दिया, उसके पास छोड़ दिया। एवरीथिंग ही पोजेस्ड, जो भी उसके पास था उसे उसके पास छोड़ दिया। तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो ये वाला ऑब्जेक्ट है एवरीथिंग ही पोजेस्ड और एक ये वाला।
तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऐसे इसका पैटर्न है। स्टडी ऑफ मीनिंग, अब मीनिंग की स्टडी क्या कहलाते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिमेंटिक इसको हम बोलते हैं। और जो बाइलिंगुअल मेथड टीचिंग इंग्लिश का वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, वो था सीजे डॉडसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136, यहाँ पे हमने मैच करनी है। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, यदि आपको एक का भी मीनिंग आता तो उससे निकल जाता है। गैरुलस क्या होता है, टोकेटिव होता है। अब देखिए ए का वन सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ग्रेगारियस होता है जो सी का है, टू सोशिएबल जिसको बोलते हैं, बिल्कुल जो समाज में घुला मिला व्यक्ति होता है। जिजेंटिक होता है बड़ा इमेंस, और जो गिब्रिस होता है वो होता है अनइंटेलिजिबल स्पीच और राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमसे जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई थी वो है गाइस ऑप्शन नंबर 2 में मैन्यूअर, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी मूवमेंट जिसके करने के लिए बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे इनडायरेक्ट स्पीच पूछी गई थी। डू यू नो व्हेन सी विल गो होम, आई सेड टू हिम। अभी इंटेरोगेशन वाला है तो सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, आई आस्क्ड हिम। यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो इसको हम इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे। अब डिड है इसमें तो ये तो गलत हो गया। इफ़, उसके बाद जो हमारा इफ़, अब यहाँ पे जो यू है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है यू होता है, यू, यूअर्स, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे जो कि हिम है। हिम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ही लगाएंगे। अब यहाँ पे सी लगा के इन्होंने गलती कर दी तो यहाँ पे ही आएगा। अब ये देखिए डू यू नो, फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, मतलब सिंपल प्रेजेंट में है, इसको हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। नो का जो सेकंड V2 यानी कि नो, न्यू, नोन, सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई। व्हेन सी, विल का कर दिया गया यहाँ पे वुड गो होम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139, चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द ब्लैंक। यहाँ पे कंजंक्शन फिल करनी है। माई न्यू हाउस इजंट ऑल टुगेदर फिनिश, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अभी तक बन के वो तैयार नहीं हुआ है, ऐसी सेंस में उसको बोला गया है। यहाँ पे हमने ईडियम फिल करने क्या होगी, द पेरेंट्स वर डैश टिल देयर चिल्ड्रन केम बैक सेफ एंड साउंड ऑन टेंटर हुक्स, यहाँ पे आएगा मतलब जब वो डाउटफुल नज़रों से बाहर की ओर देखते रहते हैं जब तक उनके बच्चे घर से बाहर सेफली नहीं आ जाते, तो ऐसा कुछ यहाँ पे बोला गया है। ऑन द स्लाई बिल्कुल कुछ फैशन से रिलेटेड होता है, सिक्रेटिव फैशन होता है। आउट एंड आउट का तो बाहर मतलब होता है, आउट ऑफ द वुड ऐसा कुछ, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द सेंटेंस पैटर्न ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इट वॉज टू लॉन्ग टू टॉक टू होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ लिसनर्स का इंटरेस्ट बनाए रखना, ये एक बड़ी लंबी बात थी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बात बोली गई है, एक ही क्लोज यहाँ पे यूज़ हो रहा है और कोई क्लोज मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यदि एक ही क्लोज है तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरे अकॉर्डिंग। आप अपना कमेंट करना कि आपने क्या इसमें फिल करके आए हो। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, आर्टिकल फिल करना। यहाँ पे कोई आर्टिकल है कि देयर इज़ लंच टुडे इन द ओनर ऑफ द डायरेक्टर। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइज वो होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर है 143। यहाँ पे हमने जो ये पोइम की लाइन फिल करनी थी, क्या आएगा यहाँ पे, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी राइडिंग अ फ्लावरी बैंड, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे द सोल्जर्स कैप्ट द टेररिस्ट आउट, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 4 पीस, इसके भी इस क्वेश्चन में भी मैं डाउटफुल हूँ। ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दूँगी, आप कमेंट करना कि आप इसमें क्या डाल के आए हो। नेक्स्ट है 11 एम टॉप में जो ये है आइडेंटिटी मास्क, यहाँ पे जो ट्रांसफर्ड एफिथेट है जो वो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। आइडेंटिटी होता है पहचान और मास्क होता है मुकुट। अब जब दो अपोजिट चीज़ें एक साथ कैसे यूज़ हो सकती हैं, जब आइडेंटिटी का जो ट्रांसफ़र है वो मास्क के ऊपर किया गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज़ हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, ही वॉन्ट्स समवन टू टेक फोटोग्राफ, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा ही वॉन्ट्स फोटोग्राफ्स टू बी टेकन। यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। ओनली ए कावर्ड वुड से नो, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 2, नन बट अ कावर्ड वुड से सो। फियर नो मोर है जो वो शेक्सपियर के किस प्ले से ली गई है, जो ये पोइम का जो टाइटल है करेक्ट आंसर है गाइस सिम्बलाइन से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, और इनमें से कौन सी जो पोइम है W वर्ड्सवर्थ की उसी पोइम में जो शामिल नहीं, तो वह है सोलिटरी रिपर वाली पोइम। आई होप आपका जो ये पेपर है क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।